हे स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जैसे कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन देखी थी। हमने उसमें देखा था कि लाइट क्या है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में बेसिकली हम विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, जो कि हमारी है विवग्योर, जिसको हम अपने आइज में से देख सकते हैं, जो हमारी आइज में से विजिबल है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने कैसे देखा था कि जैसे एक पॉलिश्ड प्लेन मिरर पे लाइट फॉल करेगी, लाइट इंसिडेंट करेगी, दैट इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इसके बिल्कुल सेंटर में नॉर्मल लाई करता है, और लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड angle of incident, and the angle between the normal and the reflected ray is called angle of reflection. तो ये angle of incidence हमेशा ही इक्वल होगा angle of reflection के। That means अगर angle of incidence 30 डिग्री होगा तो angle of reflection भी 30 डिग्री ही होगा। इसमें हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था कि the incident ray, the normal to the mirror at the point of incident, this point is called point of incident, and the reflected ray all lie in the plane. तो रिफ्रैक्शन में हम जानेंगे, इससे हमारा दोनों में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और हमें इन दोनों में कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में का फर्स्ट लॉ है इज स्नेल्स लॉ। इसको हम ऐसे जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसको मान लेते हैं एयर, दिस इज ग्लास। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ये बिल्कुल सेंटर में इसका नॉर्मल, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, यहाँ से लाइट बेंड होगी, इसी जो लाइट है हमारी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बेंड होकर बाकी ग्लास स्लैब में स्ट्रेट ही मूव करेगी। तो रिफ्रैक्शन के हम फर्स्ट लॉ को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम एक पेन को एक गिलास पानी में रखें तो वो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से पानी के अंदर लार्ज दिखाई देता है। ये क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देता है। तो जैसे कि अगर हम लाइट को पास करवाएं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइक फर्स्ट मीडियम हमने यहाँ पे एयर मान लिया और सेकंड मीडियम ग्लास, तो लाइट जैसे ही इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस पे आएगी, यहाँ से बेंड होकर ये फर्दर स्ट्रेट मूव करेगी। तो इसमें डिफरेंस ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें हमेशा ऑलवेज इक्वल नहीं
रहता। तो इसमें देखा गया कि अगर हम फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशो निकाले तो वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। लाइक अगर फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट पे से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशो निकाले तो वो 1.5 आ रही है, और सेकंड अगर हम एंगल चेंज करके I2 और R2 का निकाले देन उसकी रेशो सेम ही रह रही है। देन उन्होंने थर्ड बहुत सारे ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स उन्होंने इसको करके देखा तो वो रेशो हमेशा ही कांस्टेंट रह रही है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ईटा की हेल्प से डोनेट किया जाता है। तो इसकी कोई भी एक्चुअली दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। तो इसका रिफ्रैक्शन का अब सेकंड लॉ देख लेते हैं हम। सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन का रिफ्लेक्शन के सेम ही है। इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लेब। इससे पहले हम जान लेंगे कि रिफ्रैक्शन की हम डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं। सो व्हेन लाइट traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light changes from one medium to another is known as refraction। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसका जो पाथ है, उसकी जो ट्रैवलिंग का मीडियम है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एयर से अगर लाइट ग्लास स्लेब में एंटर करेगी, ग्लास स्लेब कैसे होगा? जैसे कि आपका चॉक बॉक्स लाइक, तो ऐसे आपकी ग्लास स्लेब होगी। ये थोड़ी सी वर्टिकली दिखा दी मैंने, हॉरिजॉन्टली होगी। तो जैसे कि आपने देखा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, लाइट इंटरफेरेंस पॉइंट पे बेंड करेगी, फिर लाइट फर्दर स्ट्रेट मूव करेगी, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लाइट फिर अगेन ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। इस रे को हम क्या बोल रहे हैं? इमर्जेंट रे। तो इसमें हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लाइट है, एयर का मीडियम क्या है हमारा? एयर की डेंसिटी क्या है? लेस है एज कंपेयर टू ग्लास। ग्लास की डेंसिटी क्या है? मोर देन एज कंपेयर टू एयर। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। एज लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर मीडियम, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ही लाइट ट्रैवल करेगी, so as light travel from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. If light travels from denser medium to rarer medium, that is from glass to air, it bends away from the normal। तो जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे लाइट कैसे मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है रेयर टू डेंसर। इसमें क्या हो रहा है कि लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हमारा नॉर्मल सेंटर में। अगर लाइट यहाँ पे एज डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है तो यहाँ पे लाइट हमारे नॉर्मल से अवे मूव कर रही है। Okay, next is
रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में एक और चीज़ नोट करने वाली है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस एंगल को हम एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डेंसिटी बताता है मीडियम 2 की विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है हमारे सेंटर में। तो अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसका बताया? ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को हम v1 वेलोसिटी v1 लेकर चले तो ये होगा v1 बाय v2। ऐसे ही हम स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकाल सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पे हम मान लें कि ये अब हमारा जो इंसिडेंट रे है वो ग्लास में से पास हो रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एयर में से पास हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दैट इज v2 बाय v1। तो सेकंड हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि जहाँ यहाँ पे हमने वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रखा है 1.33 विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 विद रिस्पेक्ट टू एयर। देयरफॉर ये हमें शो करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। डेंसिटी का मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका मतलब कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड हो गए। अगर पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हो गए तो लाइट की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी इस मीडियम में, जिसकी वजह से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एज कम्पेयर टू डायमंड इन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, जिसका मतलब है डेंसिटी इसमें कम होगी और स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डायमंड। और अगर इसका कंपैरिजन ग्लास से किया जाए वाटर का, तो वाटर की रिफ्रैक्टिव डेंसिटी 1.33 होगी और इसकी डेंसिटी लो होगी और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? वाटर में ज़्यादा होगी। तो अगर आपको 3 मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, अगर आपको पूछ रखा हो कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 3, तो आपको अगर एयर, ग्लास और वाटर दे रखे हो तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 और आपने यहाँ पे हैश लगा के जगह छोड़ लेनी है और फर्स्ट वाले को यहाँ पे रख लेना और सेकंड वाले नंबर को यहाँ पे, और जो मिडिल वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 3 मीडियम में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.